हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सामान्य विज्ञान की, कंप्यूटर की और झारखंड जीके की प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप चैनल में फर्स्ट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास फर्स्ट में पहुंचे। आज से हम सामान्य अध्ययन के शुरू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम जो है सो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। ये जो है सो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। और श्रीलंका की जो कोलंबो कोलंबो जो है सो श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा जो है सो जोंगखा है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है तथा भूटान की राजधानी जो है सो थिम्पू है। और भूटान की जो मुद्रा है नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ था? प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण जो है सो 30 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ था। और इसकी प्रधानमंत्री के मन की बात पहला कार्यक्रम का प्रशंसन जो हुआ था वह हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को इसका पहला प्रशासन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? वह था स्पेस किड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? ये सब जो है हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया आस्ट्रिक समूह से ये जो है सो सब जो है सो संबंध है। भारत में लगभग 0.6% भाग आस्ट्रिक समूह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा जो है सो कहाँ पर स्थित है? यह जो है सो उत्तर प्रदेश के नोएडा में निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यह निर्माणाधीन है, जो कि देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा होगा। इसका शिलान्यास जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है? कौन जो है सो सुलेमित है? इसमें कौन सुलेमित है वो इसमें से देखना है। शमसे सिराज अफीफ तारिख ये फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी तारिख ये मोहम्मदी अमीर खुसरो तबाकत ये नासिरी इब्न बतूता फतवा ये जहांदारी। इसमें से आपका जो सुलेमित है वो है शमसे सिराज अफीफ। ये जो है सो सुलेमित है, बाकी सब जो है सो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को
किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, आत्मतय, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? आनंद मठ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे जो है सो बंगाली देशभक्ति का बाइबिल भी कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल भी कहा जाता है। और इसको जो है सो बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ से जो है सो आनंद मठ है। बंकिम चटर्जी की जो है सो उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो सो बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो है सो किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है। यह जो है सो सिक्किम में मनाया जाता है और इसे ट्रिपल धन्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश जो है सो डैश के साथ फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश जो है सो 8 डिग्री 4 चैनल उत्तर और 37 डिग्री 6 डिग्री 6 चैनल उत्तर से जो है उत्तर के बीच जो है सो फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो सो भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमायुंगडू हिमानी के पास से निकलती है, जबकि रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी के उद्गम स्रोत भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी जो है सो कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर ये सभी जगहों में अभी भी जो है सो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमपल्ले आंध्र प्रदेश में जो है सो यह जो है सो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुमलपल्ले जो है सो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में जो है सो प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को जो है सो यह प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पद्धति पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा पहले शुरू की गई थी? पहले कहाँ पे शुरू की गई थी? सेज इसकी जो विशेष रूप से सर्वप्रथम भारत में शुरू की गई थी। सर्वप्रथम जो है सो भारत में शुरू की गई थी। सेज विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? उसे जो है सो पाटना यानी कि डॉपिंग कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी देश को घरेलू विक्रय कीमत से भी कम दामों पर उस वस्तु को विदेशों में बेचता है तो उस स्थिति को पाटना डॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? भारत में 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजना बनाई गई थी। 1966 से 69 जो सो 3 वार्षिक योजना बनाई गई थी। इस अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो सो निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को इसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारत के संविधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 14 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73 का
तिहत्तर का 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जबकि 74वें संविधान संशोधन 9 ये जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर किरण बेदी द्वारा, यह जो है सो डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉजर फेडर का संबंध किस खेल से है? रॉजर फेडर का संबंध किस खेल से है? रॉजर फेडर का संबंध लॉर्ड टेनिस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड जो है सो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो है सो स्थित है और यह उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और इसकी आकृति जो है सो चतुर्भुजाकार होती है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए।